हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो पे बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 37 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टोनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार किए जाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों की आपत्ति सामने आने पर हैरानी नहीं। आपत्ति जताने और जाति आधारित जनगणना को जरूरी बताने वालों में केंद्र सरकार में साझीदार दल जनता दल यू भी है। आने वाले दिनों में कई अन्य राजनीतिक दल भी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में हैं और साथ ही वह आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि यह एक पुरानी मांग है। भले ही केंद्र सरकार यह तर्क पेश कर रही हो कि पहले भी जाति आधारित जनगणना न होने के कारण आगे भी ऐसा न किया जाना ठीक होगा, लेकिन यह कोई ठोस आधार नहीं। आखिर जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जनगणना हो सकती है तो शेष वर्गों की क्यों नहीं। यह धारणा सही नहीं कि जाति आधारित जनगणना होने से सामाजिक ताना बाना प्रभावित होगा। जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनगणना से सामाजिक समरसता प्रभावित नहीं होगी, तो फिर इस नतीजे पर पहुंचने का क्या मतलब कि अन्य जाति समुदायों की जनगणना से ऐसा हो जाएगा। जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई है जिसकी कोई अनदेखी नहीं कर सकता, सरकारें भी नहीं। हमारे समाज और राजनीति में जाति ही तमाम चीज़ें तय होती हैं। क्या केंद्र सरकार इससे परिचित नहीं कि सभी राजनीतिक दल किस तरह जातीय समीकरण देखकर अपनी चुनावी रणनीति बनाते हैं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरक्षण की समस्त नीति ही जाति पर आधारित है। पैराग्राफ आखिर यह कहाँ की समझदारी है कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण का निर्धारण उस आंकड़ों के आधार पर किया जाए जो अंग्रेज़ों के ज़माने में की गई जाति आधारित जनगणना से हासिल हुआ था। जातियों के दशकों पुराने आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की नीति तय करना एक तरह से अंधेरे में तीर चलाना है। क्या यह आवश्यक नहीं कि आरक्षण का निर्धारण ताज़ा आंकड़ों के आधार पर किया जाए? ऐसा करने से आरक्षण की नीति को और अधिक तार्किक बनाने में मदद मिलेगी। जाति आधारित जनगणना न केवल विभिन्न जाति समूहों की संख्या बल को रेखांकित करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। चूँकि जाति आधारित जनगणना भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर सामने रखने का काम करेगी, इसलिए यह काम किया ही जाना चाहिए। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना न कराने के अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करे, क्योंकि तमाम नीतियों को सही तरह निर्धारण तभी
हो पाएगा जब यह पता चलेगा कि हमारे समाज में विभिन्न जातियां की क्या स्थिति है। भारतीय समाज में विभिन्न पंथों की तरह तमाम जातियां समाहित हैं। इस सच से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। पैराग्राफ। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय केस 1000 से नीचे आ गए हैं। यह राहत देने वाली स्थिति है। 2 माह पहले की स्थिति को याद करें तो अंदाज़ा लगेगा कि हम भय के वातावरण से कितनी दूर और सुरक्षित निकल आए हैं। 30 अप्रैल के आंकड़े बोलते हैं कि सक्रिय केसों की संख्या 3 लाख तक पहुंच गई थी। मई से रोगियों की संख्या में निरंतरता कमी आ रही है। यह गति रही थी तो यथाशीघ्र प्रदेश कोरोना मुक्त भी हो जाएगा। लेकिन अहम प्रश्न कैसे? इसका उत्तर भी सरल है। हम सब एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे तो कोरोना को हराने में सफल होंगे। उनका हृदय विदारक दृश्यों को सर्वदा स्मृतियों में रखना होगा। एक खतरे की घंटी के रूप में लोग कैसे स्वजन की सांसों की टूटती डोर को संभालने के लिए ऑक्सीजन और दवा के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। समझना होगा कि सतर्कता नहीं बरती तो फिर हमें पुरानी स्थितियों से मुकाबिल होना पड़ेगा। आए दिन डेल्टा प्लस और कप्पा जैसे नए वेरिएंट की चर्चा के बीच लापरवाही का दौर भी शुरू हो गया है। बाज़ार में सफ़र के दौरान ट्रेन और बसों में लोग कोविड से बचाव संबंधी हिदायतों को खारिज करते नज़र आ रहे हैं। 2 गज की दूरी का कहीं कोई पालन होता नहीं दिख रहा है। बिना मास्क लगाए लोगों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रशासन, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में 2 माह पहले वाली मुस्तैदी नज़र नहीं आ रही है। हवाई अड्डों को छोड़ दें तो रेलवे और बस स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था शिथिल हो चली है। जांचों की संख्या भी घट गई है। वायरल बुखार के इस मौसम में कहीं कोरोना वायरस पैठ न बना ले, इससे बचने के लिए लक्षण दिखते ही जांच जरूरी है। वस्तुतः बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए बड़ों को सुरक्षित रहना होगा। इसके 2 ही उपाय हैं। कोविड से बचाव की हिदायतों का अधिक से अधिक पालन और टीके की सुरक्षा कवच धारण करना। सीधी सी बात है, खुद बचिए और दूसरों को बचाने में योगदान दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।